पंजाब को आप देख लें तो पंजाब में मैं समझता हूँ कि बुरी तरह नाकाम है। पंजाब से लोग इतने इकट्ठे हो जाते तो शायद ये बहुत बड़ा एहतजाज मान सकते थे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एहतजाज है, उतना बड़ा नहीं हुआ क्योंकि पंजाब से नाकाम है। आप ये बताइए कि पंजाब में नाकामी की वजह क्या है? पंजाब में नाकामी की वजह यह है जी कि लोग इनसे खुश नहीं हैं। जबकि पंजाब में जो है वो नून लीग की हुकूमत है और नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ से कामयाब हो। उन्होंने इतनी ज़्यादा दरमियान में रुकावटें इकट्ठी की हैं। अभी भी अगर आप देखते हैं, बाबू साहब कल हम वहाँ से कवर कर रहे थे, पूरे लाहौर में जब हम निकलते हैं इतनी रुकावटें हैं, उस रुकावटों में कामयाब हो सकता है एहतजाज? बिल्कुल होता है। जब पहले गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ का यहाँ वज़ीर आला थे, तो हमने जब जमीयत उलमा इस्लाम ने आज़ादी मार्च किया तो यहाँ आप अखबारात पढ़ सकते हैं, लिखा होगा कि कुर्सी देने वालों पे मुकदमा कर दिया जाएगा। हम गाड़ियाँ लेने के लिए जाते थे लाहौर में, लारी अड्डे में, दूसरी तीसरी जगह पे, वो कहते नहीं एहतजाज के लिए हम गाड़ी नहीं देंगे। नाकाम समझ रहे हैं आप? मैं तो ये समझता हूँ कि ये 3 सूबों में तो बिल्कुल नाकाम है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का तीसरा दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से लोग जमा कर लिए हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। क्या ये एहतजाज कामयाब है, नाकाम है? पंजाब में क्या हालात है, कहाँ से लोग आ रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अफजल खान साहब मौजूद है। ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का तीसरा दिन हो गया है, क्या समझते हैं, कामयाब है, नाकाम है, किस तरह देख रहे हैं? देखेंगे तो पूरे मुल्क की सूरत हाल को देखा जाए तो बलूचिस्तान में तो हमने बिल्कुल ही कुछ भी मीडिया पे नहीं नज़र आया। बलूचिस्तान से नाकाम सिंध में भी हम देखते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। 1-2 फुटेज आई हैं वहाँ की, कराची से हाँ लोग आए जी, हैं, तो वो भी नाकाम है। पंजाब को आप देख लें तो पंजाब में मैं समझता हूँ कि बुरी तरह नाकाम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पिछले 5 साल में इनका वज़ीर आला रहा है, हुकूमत रही है, और अब भी आप मौजूदा तौर पे देखें, लाहौर में इनके MNAs हैं, गुजरांवाला में हैं, फैसलाबाद में हैं, मुल्तान है, बड़ी तादाद में इनके सूबाई असम्बली के मेंबर्स भी हैं। मुल्तान और लाहौर में तो मेजोरिटी में तो फिर भी यहाँ से कोई बड़े काफ़िले जो हैं वो नहीं जा सके और बड़ा एहतजाज, बड़े जुलूस कोई नज़र नहीं आए। आलिया हमजा नजर आई तो हैं, उसके बहर आलिया हमजा तो नज़र आई हैं, वो तो चंद मखसूस लोगों के साथ नज़र आई हैं, लेकिन पंजाब के मेरा ख्याल है किसी भी ज़िले के अंदर कोई बड़ा जुलूस हमने नहीं देखा जिसको हुकूमत ने रोका हो और वो निकला ही नहीं। मेरा ख्याल है कोई बड़ा रोका है हुकूमत, ये मानते हैं आप? निकला, कोई बड़ा जुलूस नज़र नहीं आया कि कोई निकला हो जिसको आगे गवर्नमेंट ने रोका हो। हाँ, अगर ये सुनने में ज़रूर आया कि कहीं 2-4 अफराद आए हैं किसी चौक में, 4, 5, 10 आए तो उनको पकड़ लिया तो अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है आप मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, आप कोई भी ऐसी तस्वीर आपको नहीं मिलेगी जिसमें पंजाब में बड़ी तादाद में लोग निकले हों। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, ये ज़रूर और इसको लंबा बात करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्ट है। सबसे पहले ये बताइएगा कि पंजाब में नाकाम, ये बात हम भी मानते हैं कि जिस तरह से पंजाब से लोग निकलना चाहिए उस तरह से लोग नहीं निकले। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मान रही है और हम लोग भी मान रहे हैं। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ज़्यादातर इनकी तादाद KPK से है, बाकी पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं इकट्ठे हुए हैं जितनी तादाद में दूसरे अगर वो जो सूबे हैं उधर से इकट्ठे हो जाते, खुसूसन पंजाब से लोग इतने इकट्ठे हो जाते तो शायद ये बहुत बड़ा एहतजाज मान सकते थे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एहतजाज है, उतना बड़ा नहीं हुआ क्योंकि पंजाब से नाकाम है। आप ये बताइए कि पंजाब में नाकामी की वजह क्या है? पंजाब में नाकामी की वजह यह है जी कि लोग इनसे खुश नहीं हैं। लोग खुश नहीं है पंजाब? अगर खुश होते, इनके वर्कर चार्ज होते तो ये बड़े बड़े जुलूस लेके निकलते, या आप कह सकते हैं खौफ कह लें कि जिस पार्टी के MNAs और MPs खौफ में, डर में हैं, वो नहीं निकाल सकते तो वो क्या इनकलाब लाएंगे और क्या आगे निकलेंगे? अच्छा, आपको लगता है खौफ की वजह से लोग नहीं निकले और दूसरी पॉपुलैरिटी आपको लग रही है? बिल्कुल ऐसे ही पॉपुलैरिटी है। तो देखना, पंजाब में मिसाल के तौर पर एक MNA है, उसने 1 लाख वोट लिए हैं, वो जीता हुआ है, तो वो 10,000 बंदे भी अगर एक MNA इनका निकाल ले, 5,000 भी निकाल ले, 5,000 अफराद के साथ वो निकलता, तो फिर भी आप देखते हैं यहाँ पर इनके लोग यहाँ से कैसे बढ़ते। आप रावलपिंडी की सूरत हाल देख लें, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, कौन से कोई बड़े वहाँ पे जुलूस हैं, वहाँ से लोग निकले, लेकिन जेल में देख लें। नहीं, वो तो ठीक है, लोग जो वर्कर हैं, जो सिस्टम में लोग मौजूद होते हैं, पार्टी के साथ चल रहे होते हैं, इक्का दुक्का रात, वो तो नज़र आते हैं। एक होता है कि अवामी तौर पर लोगों का, अवाम का निकलना। आपको ये नहीं लगता कि प्लान की वजह से सारा जो मामला गड़बड़ हुआ है पंजाब में? जैसे पहले से भी शिकायतें आ रही थी, हमाद अजहर साहब और मियां असलम साहब से मनसूख की गई ये शिकायतें कि हमारे साथ तो ताबून ही नहीं कर रहे, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात यहाँ पे दरपेश हैं जो कि KPK में नहीं है। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जबकि पंजाब में जो है वो नून लीग की हुकूमत है और नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ से कामयाब हो। उन्होंने इतनी ज़्यादा दरमियान में रुकावटें इकट्ठी की हैं। अभी भी अगर आप देखते हैं, बाबू साहब कल हम वहाँ से कवर कर रहे थे, पूरे लाहौर में जब हम निकलते हैं इतनी रुकावटें हैं,
उस रुकावटों में कामयाब हो सकता है एहतजाज? बिल्कुल होता है। जब पहले गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ का यहाँ वज़ीर आला थे, तो हमने जब जमीयत उलमा इस्लाम ने आज़ादी मार्च किया तो यहाँ आप अखबारात पढ़ सकते हैं, लिखा होगा कि कुर्सी देने वालों पर मुकदमा कर दिया जाएगा, जो इनको टेंट देगा उनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों को मना कर दिया गया था कि वो आज़ादी मार्च के हवाले से जो लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं तो कोई गाड़ियाँ देगा तो उनको मुकदमा कर दिया जाएगा। हम गाड़ियाँ लेने के लिए जाते थे लाहौर में, लारी अड्डे में, दूसरी तीसरी जगह पे, वो कहते नहीं एहतजाज के लिए हम गाड़ी नहीं देंगे, लेकिन हमने प्राइवेट गाड़ियाँ की, अपना बंदोबस्त किया, कोशिश की हमने, और यहाँ से हम लेके निकले। ये तो आपके पार्टी तक है, वर्कर्स तक है। इतनी रुकावटें थी जितनी अब? जी, जितनी मर्जी होती। हम गए हैं वहाँ से, हमारा जुलूस ही बहुत बड़ा था। लाहौर से आप कितने लोग आपने निकाले? आप लाहौर को उस दिन का वो देखे ना फुटेजेस आपके पास हैं तो 1500 हज़ार नहीं, यहाँ से हज़ारों, तो हज़ारों लोग तो सिर्फ लाहौर के थे हमारे, तो वो तो बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, सिंध से आए थे, यहाँ तो लाखों के हिसाब तो आप भी से। तो पंजाब से नाकाम है। किस चीज़ आप में लोग भी नाकाम? तो जब जितने आपने मार्च किए आप लोग कामयाब नहीं है? नहीं, हमारे सारे मार्च कामयाब हुए हैं। नाकाम कौन सा हमारा मार्च हुआ, कोई एक बताएं? पंजाब से? हाँ, पंजाब से मिलियन मार्च हमने जो किए हैं लाहौर के, आप वो देखें, आपके पास फुटेज हैं, वो चलाएं। जहाँ से मौलाना फजल मान साहब लाहौर तशरीफ लाए हैं, बलूचिस्तान से हमारा काफ़िला आया, मीनार पाकिस्तान में स्टे किया, सारे हमारे इज्तिमा के जितने लोग थे, उसके बाद वो मौलाना साहब ने तकरीर किया, फिर जो लाहौर से काफ़िला निकला है उसको देखें, उसको इसके साथ मिलाएं कि क्या उस तरह है। तो ये तो पार्टी पॉलिसी है ना, लोगों का एतमाद है अपने। बहरहाल आप लोगों के जलसे जुलूस कवर किए हैं, उसमें पंजाब के और लाहौर के लोग कम नजर आते हैं, खुसूसन लाहौर के लोग, शायद आपके यहाँ पर बिल्कुल भी मेजोरिटी नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, नहीं, ऐसे ये तो एक प्रोपेगेंडा है, मीडिया वार है हमारे खिलाफ कि जमीयत उलमा इस्लाम को पंजाब में कोई पसंद नहीं करता, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ पंजाब में नहीं है। क्यों नहीं है? पंजाब में इलेक्शन लड़ते हैं, वोट लेते हैं, यहाँ जलसे करते हैं, रैली करते हैं, उस हवाले से इतने वोट नहीं होते कि आप किसी को मुकाबला कर नहीं, कहीं हम जीत भी जाते हैं, मुकाबले में रहते हैं इंशाल्लाह। जब मुकाबले में आएंगे तो फिर बात करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश तो जारी रहती है। किसी ज़माने में हमने बड़े बड़े अच्छे वोट यहाँ से लिए हुए हैं, मुकाबले किए हुए हैं। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि नाकाम है ये एहतजाज, पूरा ओवरऑल नाकाम, 3 सूबों को तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नाकाम है। वैसे ओवरऑल नाकाम है? वैसे देखें, खैबर पख्तूनख्वा में से वो निकले हैं और खैबर पख्तूनख्वा को एक तजर्बागाह बना दिया गया। हम समझते हैं कि वहीं सारा कुछ इतनी मुसीबत बन गई है। और आप अगर देखेंगे तो सारे ज़ाहिर है, अगर वज़ीर आला निकल रहा है तो उसके साथ उसकी सिक्योरिटी भी निकलेगी, एहतजाज वो पब्लिक भी निकलेगी, तो उस तरह लोग निकल रहे हैं। नाकाम समझ रहे हैं आप? मैं तो ये समझता हूँ कि ये 3 सूबों में तो बिल्कुल नाकाम है। वैसे ओवरऑल वो तो खैर अगर सरकार की छतरी के नीचे निकल रहे हैं तो उसको तो मैं एहतजाज नहीं समझता, वो तो गवर्नमेंट साथ है, उनकी अपनी हुकूमत आ रही है, एक बड़ी तादाद वैसे मौजूद है, तो आप इसको नाकाम समझ रहे हैं, कामयाब समझ? ज़ाहिर है जी, अगर 3 सूबों में नाकाम है और एक सूबे के लोग अगर आ रहे हैं तो ज़ाहिर है कि जितनी बड़ी पार्टी ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं और हम इनकलाब ला रहे हैं, अच्छा आप लोग मानते हैं उस हवाले से तो फिर नाकाम है। अच्छा, आप नाकाम समझ रहे हैं। तो अगर ये नाकाम है तो स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, एहतजाज से पहले कह दिया गया था जैसे हम दहशतगर्दों के साथ निपटते हैं उस तरह से निपटेंगे, और अब रात को भी एक बड़ी स्टेटमेंट पास की गई कि अगर हमने इनसे निपटना हो तो यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए, हमारा मसला ही कोई नहीं है, 5 मिनट इनके ऊपर फायरिंग करते हैं। और समझते हैं ऐसा मामला ठीक है? नहीं, देखें जी, कोई भी पार्टी है, आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपना नज़रिया रखते हैं, लेकिन कोई भी अगर सियासी वर्कर अपने पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने काज के लिए निकलता है तो ये उसका हक है। उसके मुतल्लिक़ ये बात कहनी कि गोलियां चला देंगे और 5 मिनट में ये कर देंगे, ये सियासी रवैया नहीं है। आप ये जो बात कह रहे हैं वज़ीर दाखिला साहब के हवाले से गालबन आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही है, तो वो भी कोई इलेक्शन जीत के तो नहीं आए हुए। अगर वो सियासी वर्कर होते और मैं समझता हूँ कोई नाज़म MNA MPS बन के आए होते तो वो और तरह का उनका लहजा होता। हाँ, ये बड़ी अहम बात की, क्योंकि खुद इस तरीक़ेकार से नहीं आए हैं। उनको बनना चाहिए था वज़ीर दाखिला इस सारे मामला को देखने के बाद, PCB के हालात देखने के बाद? आपको लगता है कि उनको बनना ये तो खैर मुस्लिम लीग ने उनको बनाया है, तो ये तो मुस्लिम लीग ने उनको बनाया है। ये आपकी स्टेटमेंट है कि मुस्लिम लीग ने जी बनाया है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब का बयान मौजूद है जो कि उन्होंने कहा था कि वो चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं और उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला। देखें, एक आदमी वज़ीर दाखिला है और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है पाकिस्तान, उनकी काबीना का हिस्सा है, तो फिर उसी ने बनाया ना। ये तो नहीं है कि वज़ीर दाखिला PTI का लगा हुआ है, ऐसे तो नहीं है। नहीं, वैसे आप ये समझते हैं वो मुस्लिम लीग नून के भी नहीं है। बहरहाल आप ये समझते हैं कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया और उनके हवाले से जो भी स्टेटमेंट्स या फिर कुछ अच्छा या बुरा होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे है? जी, उन्हीं के ज़िम्मे है। वो कहाँ से आए हैं, कैसे जीते हैं, इसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, कोई पार्टी और नहीं है। जिम्मेदार भी वो हैं और बनाया भी उन लोगों ने। ज़ाहिर है वो नहीं कह सकते। हालांकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ऑन नहीं करती, उनके हवाले से बयानबाजी भी नहीं करती और ऑन भी नहीं करती। नहीं, वो कैसे किसी बात को छुपा सकते हैं? वो ऑन नहीं करेंगे तो क्या? जैसे सारी जमातें देखे नहीं, देखे बाजी है कि वो उनका वज़ीर है ना,
वो कैसे छुपा सकते हैं इस बात को? उन्होंने वज़ीर दाखिला है, वो वज़ीर आज़म के साथ काम कर रहे हैं, वो कैसे छुपा सकते हैं कि हमारे नहीं हैं? वो तो झूठ है। अगर वो कोई बंदा ये उठ के कह दे पार्टी में कि ये जो वज़ीर दाखिला ये हमारी पार्टी का नहीं, तो फिर कौन सी पार्टी का? अच्छा, बहरहाल ये फ़ैसला अवाम भी करेगी, अवाम के ज़िम्मे छोड़ देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाया है मोहसिन नकवी साहब को, क्या उनकी मर्ज़ी से अभी 2 से 3 ओहदे संभाल के बैठे हैं मोहसिन नकवी साहब? और इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।